भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर पत्नी। एक गांव में एक धार्मिक और उदार ब्राह्मण रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा था अतिथि देव के समान होते हैं, यानी मेहमान भगवान समान होते हैं। इसी वजह से जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता वो उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाने देता। जैसे जैसे उसका अतिथि सत्कार बढ़ता जा रहा था, उसकी पत्नी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। मेहमानबाजी के चलते उसे अक्सर भूखा रह जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाकर पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण आया तो सही, पर साथ में मेहमान भी ले आया। उसने उसे बड़े आदर से बिठाया और पत्नी से बोला, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तुम तैयारी रखना। आज ब्राह्मणी की सहन शक्ति का अंत हो गया। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो वहां गई जहां मेहमान बैठा था। वहां उसने अपने मायके से लाए हुए मूसल को रखा। उसके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाई और घुटनों के बल बैठकर मूसल को नमस्कार किया। मेहमान भौचक्का सा सब कुछ देख रहा था। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के नाम उसे याद थे, लेकिन ये मूसल देव तो उसे नया ही देवता दिख रहा था। उसने इस बारे में ब्राह्मणी से पूछा। ब्राह्मणी सिर झुकाकर खड़ी हो गई और पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखाएं खींचने लगी। मेहमान और आशंकित हो उठा। बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मणी ने बताया कि मेरे पति एक अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान के अनुसार रोज एक विद्वान को वो घर पर आमंत्रित करते हैं। उसे बड़ी भक्ति पूर्वक इस मूसल से 3 बार पीटते हैं और फिर 16 व्यंजनों वाला खाना खिलाकर उसे बड़े आदर से विदा करते हैं। आपने सुना नहीं, ये कहकर गए हैं कि मैं उनके स्नान करने आने तक सब तैयार रखूं। मेहमान ने सोचा, 16 व्यंजनों की दावत कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन मूसल से 3 बार मार खाना, फिर चाहे वो कितना भी भक्ति पूर्वक क्यों न हो। बाप रे! मेहमान तो अपनी जान बचाकर भागने लगा। इतने में ही ब्राह्मण स्नान कर लौटा। मेहमान को कमरे में नहीं पाया तो उसने पत्नी से पूछा। पत्नी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण को कुछ शक हुआ। उसने डपट कर पूछा तो पत्नी ने कहा, जी बात यह है कि आपके मेहमान ने कोई अनुष्ठान किया है, उसके लिए वो ये मूसल घर ले जाना चाहते थे, पर मैं भला ये मूसल कैसे दे दूं? मैं जब जब इस मूसल को देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। ब्राह्मण ठहरा मेहमानों की खातिर करने वाला। ये सुनते ही एक क्षण में मूसल लेकर मेहमान के पीछे पीछे दौड़ा। ब्राह्मण ने उस मेहमान को जोर से आवाज दी, अरे सुनो, अनुष्ठान कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। मेरी पत्नी तो मूर्ख है, रुको रुको, अनुष्ठान। ये सुनकर तो मेहमान और भी तेज भागने लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे अपने अनुष्ठान के लिए पुकार रहा है। वो और तेज भागने लगा, क्योंकि वो तो अपनी पिटाई की कल्पना कर रहा था। उसने आसपास के लोगों को भी इस बात की सूचना दे दी। इसलिए दूसरे ही दिन से लोगों ने ब्राह्मण के साथ उसके घर जाना बंद कर दिया। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है धरती नियम पर टिकी है। एक समय एक जंगल में एक मस्त हाथी रहता था। उसकी जब मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के सामने ले गए। यमराज ने पूछा, क्यों जी, तुम धरती पर कौन सा काम करते थे? हाथी ने कहा, महाराज, मैं मनुष्य का बोझा ढोने का काम करता था। यमराज ने कहा, तुम इतने बड़े जानवर हो और उस तुच्छ आदमी के कब्जे में कैसे आए? हाथी ने कहा, महाराज, अभी आपने आदमी को देखा नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यमराज ने कहा, क्या बकते हो जी, मेरे यहाँ रोज हजारों आदमी आते हैं। हाथी ने कहा, वे मरे हुए आदमी होंगे। अगर एक भी जिंदा हाथी से आपका वास्ता पड़ा होता तो आप हरगिज ऐसी बात नहीं करते। यमराज का दूत धरती पर पहुंचा और वहां से एक जिंदा आदमी को पकड़ लाया। वो एक दफ्तर का बाबू था। रास्ते में उस आदमी ने पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? यम के दूत ने कहा, स्वर्ग के देवता यमराज ने तुम्हें बुलाया है। आदमी ने कहा, लेकिन मैं तो एक जिंदा आदमी हूं, शायद तुमसे गलती हुई है। यमदूत ने कहा, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मुझे एक जिंदा आदमी को ही लाने को कहा था।
लाचार वो चुपचाप उसके साथ चलने लगा। जैसे ही स्वर्ग की सीमा आई, आदमी ने कड़क कर कहा, क्यों जी, क्या तुम्हें मुझे लाने के लिए कोई लिखित आदेश मिला है? यमदूत ने चौंक कर कहा, नहीं तो। आदमी ने डांट कर कहा, तो तुम्हें मुझे यमराज के सामने ले जाने का कोई हक नहीं है। जाओ अपने मालिक से कह देना। और वो तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपके स्वर्ग में कोई नियम भी है या नहीं? भगवान ने कहा, नियम क्यों नहीं है? नियम के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। आदमी ने कहा, और अगर कोई उन नियमों का उल्लंघन करे तो? भगवान ने कहा, तो उससे सजा मिलती है। आदमी ने कहा, भगवान, मैं मृत्यु लोक का एक जिंदा आदमी हूँ। आज यमराज का दूत मुझे बिना कारण जिंदा अवस्था में पकड़ लाया। क्या ये न्यायोचित है? भगवान ने कहा, नहीं, यह अन्याय है। मैं अभी जांच करता हूँ। और उन्होंने तुरंत ही यमराज को बुलाया। जब यमराज आए तो भगवान ने पूछा, क्यों जी, आपके दूत इस जिंदा आदमी को पकड़ कर ले आए? क्या आपने ऐसी आज्ञा दी थी? यमराज ने कहा, जी हाँ भगवान, मैंने हाथी के कहने से महज जिज्ञासावश इसे बुलाया था। भगवान बोले, नियम नियम है और सबको उनका पालन करना चाहिए, भले ही वो यमराज अथवा मैं ही क्यों ना हूं। अगर सूर्य अपने नियमों का पालन छोड़ दे तो मनुष्य का स्वर्ग की सत्ता पर से विश्वास उठ जाएगा। यमराज ने अपनी गलती स्वीकार की और उस जिंदा आदमी को धरती पर वापस लौटा दिया। हाथी ने कहा, देखा आदमी की बुद्धिमानी, नियम सबके लिए नियम है और सबको उसका पालन करना चाहिए। कहते हैं, इन्हीं नियमों पर धरती टिकी है। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, दो तोते। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो जंगल से चिड़ियों को पकड़ कर लाता था और कस्बे में जाकर उन्हें बेच दिया करता था। उसे जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसे एक पेड़ के कोटर में तोते के दो बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उसने तोते के उन बच्चों को पकड़ लिया और अगले दिन नगर में बेच दिया। एक बच्चा एक चोर ने खरीद लिया और एक बच्चा किसी सज्जन आदमी ने। तोते के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। उन्होंने बोलना भी सीख लिया। एक दिन नगर में राजा घूमने आया। जैसे ही राजा चोर के घर के पास से आया तो तोता जोर जोर से बोलने लगा, शिकार आया है, लूट लो, बच के न जाने पाए। राजा आगे बढ़ गया। उसे आगे उस सज्जन का घर मिला। जैसे ही तोते ने राजा को देखा तो बोल पड़ा, नमस्ते जी, आपका स्वागत है। आप थक गए होंगे, बैठिए, चाय पानी पीकर जाएं। राजा दोनों की बात सुनकर हैरान थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे जाने पर राजा को वही शिकारी मिल गया। राजा ने शिकारी को बुलाकर पूछा कि दोनों तोते एक समान है, पर दोनों की भाषा में इतना फर्क क्यों है? बहेली ने बताया कि ये सब संगत का असर है। एक तोते का मालिक चोर है जो उसके घर में होता है, वो तोते ने सीख लिया, और दूसरे तोते का मालिक एक सज्जन आदमी है जो उसके घर में होता है, वो उसके तोते ने सीख लिया है। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एकता की शक्ति। गौरैया और उसकी पत्नी एक घने जंगल में पीपल के पेड़ पर रहते थे। इस पेड़ पर इतने अधिक पत्ते थे कि वे गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से भी बचे रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर तो अपने भोजन की तलाश में निकल जाते, शाम होते ही वापस आकर अपने घोंसले में विश्राम करने लगते। कुछ ही दिनों के पश्चात गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अपनी पहली संतान की प्रतीक्षा में दोनों ही हर समय खुश नजर आते थे, परंतु भाग्य को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। प्राणी जो कुछ भी सोचता है वो सब कब पूरा होता है। यही हुआ गौरैया और उसकी पत्नी के साथ। अभी उन अंडों से बच्चे भी नहीं निकल पाए थे कि एक दिन एक हाथी उस पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेने के लिए आ खड़ा हुआ।
कुछ देर बाद उसे भूख ने आ सताया तो उसने पीपल की उसी टहनी को सूंड में लपेटकर नीचे गिरा लिया जिसमें उस गौरैया का घोंसला था। जैसे ही वो टहनी टूटकर नीचे गिरी तो वो घोंसला भी टूट गया, उसमें रखे उनके अंडे भी टूट गए। शाम को आकर जैसे ही उन्होंने अपने टूटे हुए घोंसले और अंडों को देखा तो दोनों ही जोर जोर से रोने लगे, मगर हाथी को इनके आंसुओं की क्या चिंता थी, उसने तो मजे से अपना पेट भर लिया था। वे दोनों अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। उन्हें रोते देखकर उस पीपल पर रहने वाला एक कौआ आया। उसने कहा, भैया गौरैया, रोने से कुछ नहीं होगा, इस समय जरूरत है साहस की। दोस्त, आप हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम इस हाथी से अपने बच्चों की हत्या का बदला चुका सकें। हाँ, अब हमें सबसे पहले इस हाथी के बच्चे को सबक सिखाना है, किसी के बच्चों की हत्या की क्या सजा मिलती है। मुझे ये भी पता है कि यह हाथी बहुत शक्तिशाली है, हम इससे सीधे तो टकरा नहीं सकते। हमें बुद्धि के सहारे ही इस हाथी से बदला लेना होगा। अब रोना धोना छोड़ो। मेरी एक पुरानी मित्र है मधुमक्खी। ऐसे अवसर पर मित्र ही मित्र के काम आ सकते हैं। सच्चा मित्र वही है जो दुख के समय काम आए। मैं तुम्हें अपनी उस मित्र के पास ले चलता हूँ। मधुमक्खी की बुद्धि बहुत तेज होती है, वही हमें इस हाथी से बदला लेने का कोई रास्ता सुझाएगी। हाँ हाँ भाई, चलो। अब तो इस दुष्ट हाथी से बदला लिए बिना हम चैन से नहीं रहेंगे। वे तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंचे। कोई ने उस गौरैया की दर्द भरी कहानी सुना दी। गौरैया और उसकी पत्नी अब भी रो रहे थे। मधुमक्खी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम लोग रोना धोना छोड़ो। अब मैं उस हाथी के बच्चे को ऐसा सबक पढ़ाऊंगी कि सारी उम्र याद करेगा। मगर उस हाथी से तुम कैसे टकराओगी बहन? गौरैया ने पूछा। देखो, मैं हाथी के कान में जाकर अपनी सुरीली आवाज की बीड़ा बजाऊंगी, जिससे हाथी मस्त होकर झूमने लगेगा। झूमते हुए मस्त हाथी की दोनों आंखें कौआ अपनी चोंच से फोड़ देगा, जिससे हाथी अंधा हो जाएगा। और जब मैं उसके पास जाकर सहानुभूति दिखाकर उसे सुझाऊंगी कि भैया, यहाँ से कुछ दूर ऐसा वृक्ष है जिसके पत्तों का रस आंखों से छुआ देने से तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा कहने पर वो मुझे अपना हितैषी समझेगा और मेरे साथ चलने को राजी हो जाएगा। तब मैं उसे किसी गहरे गड्ढे की तरफ ले जाऊंगी। इस प्रकार हाथी उसमें गिर जाएगा और उस गहरे गड्ढे से अंधे हाथी का निकलना संभव नहीं होगा। बस वहां से वो सीधा नरक में ही पहुंचेगा। गौरैया और उसकी पत्नी मधुमक्खी की योजना सुनकर बहुत खुश हुए। कोई छोटा जानवर किसी विशालकाय जानवर को मार दे, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मधुमक्खी ने जो कहा था उसे करके भी दिखा दिया। हाथी से बदला लेने के लिए उसने उसे मृत्यु के आगोश में पहुंचा दिया। गौरैया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। मधुमक्खी ने उनसे कहा कि यदि तुम्हें इस बार अंडे देने हैं तो उसी वृक्ष पर आकर देना जिस वृक्ष पर हमने अपना छता लगा रखा है। कुछ समय के पश्चात गौरैया की पत्नी ने फिर अंडे दिए तो मधुमक्खियां उनकी रक्षा करती रहीं। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकले तो दोनों पति पत्नी पुराने दुख को भूल गए। उन्होंने अपने मित्र कौए को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है गरीबी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से परेशान होकर राजा के यहां जाने को निकला। उसके पास भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतएव उसने कुछ गन्ने के टुकड़े गठरी में बांध लिए। रास्ते में रात हो गई तो वो एक धर्मशाला में सो गया। संयोग की बात है कि एक चोर ने उसकी गठरी में से गन्ने के टुकड़े तो निकाल लिए और उनकी जगह लकड़ी के टुकड़े बांध दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण ने राजदरबार में पहुंचकर राजा को भेंट देने के लिए अपनी गठरी खोली तो लकड़ी के टुकड़े देखकर वो स्तब्ध रह गया। राजा ने भी परेशान होकर अपने मंत्री से पूछा, क्या बात है? मंत्री ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि महाराज, अर्जुन ने खांडव वन को जला डाला, हनुमान ने सोने की लंका जला दी, महादेव ने मदन को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन दरिद्रता को कोई नहीं जला सका। ये लकड़ी के टुकड़े उसी के प्रतीक हैं। सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को प्रचुर धन दिया। जब ब्राह्मण धन लेकर अपने घर लौटने लगा तो वो बार बार
मंत्री की ओर देखता जाता था। राजा ने कहा, देखो वो तुम्हारी ओर कृतज्ञता से देख रहा है। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, वो पीछे मुड़ मुड़कर ये देख रहा है कि कहीं मेरी गरीबी तो वापस नहीं आ रही है। सुनते ही राजा ने उसे और भी धन देकर सम्मान सहित घर पहुंचा दिया। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, काशी पंडित। गौरीपुर नगर में अवधानी नामक एक काशी पंडित रहा करता था। वो बचपन में ही घर से भाग गया था। वो बहुत समय तक काशी के पंडितों के यहाँ रहा था। वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वो अपने गांव लौटा था। चूंकि विद्या अध्ययन काशी में किया गया था, इसलिए सब उसे काशी पंडित कहा करते थे और उसका आदर भी करते थे। इस कारण उसमें गर्व की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ गई। वो साथ के पंडितों की हंसी उड़ाता और उनकी अवहेलना करता रहता था। उसकी ये बुरी आदत जोर पकड़ती गई। एक बार वो अपनी बहन को देखने के लिए हरिपुर गया। रात को भोजन करने के बाद बहन ने भाई से कहा, भैया, रात को मंदिर में सीताराम कल्याण महोत्सव संपन्न होने वाला है। इस अवसर पर सीताराम के कल्याण का कठपुतलियों का खेल होगा। इसकी रचना तुम्हारी बहनोई ने की है। तुम उनकी प्रशंसा करोगे तो उनकी रचना का गौरव बढ़ेगा। बहन की बात सुनकर अवधानी मुस्कुराया और चुप हो गया। रात को मंदिर में कठपुतलियों का खेल प्रारंभ हुआ। खिलाड़ियों ने खेल में अवधानी के आगमन पर उसका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, महोदय, हमारा ज्ञान अल्प है। आप जैसे महान पंडितों के आने से हमारा उत्साह 2 गुना हो गया है। अगर कोई दोष हो तो क्षमा करें। ये सुनकर अवधानी दर्प में हुंकार भरते हुए बोला, तुम लोगों की कला पेट भरने के लिए है, फिर भी मेरे बहनोई तुम लोगों पर दया करके रचनाएं रच रहे हैं। चूंकि रचयिता मेरे बहनोई हैं, इसलिए कुछ परिवर्तन अथवा सुधार चाहिए होगा तो मैं सूचित करूंगा। खेल शुरू हो गया। पुत्र की कामना करते हुए दशरथ के यज्ञ करने की घटना दिखाई जा रही थी। सूत्रधार ने बताया कि यज्ञशाला में 21 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बने स्तंभों को खड़ा कर दिया गया। बस अवधानी झटक कर उठा और बोला, क्या यज्ञशाला में 21 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बने खंबे खड़े कर दिए गए? ठीक है, तुम्हें 21 पेड़ों के नाम बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम 10 प्रकार के पेड़ों के नाम तो बताओ। सूत्रधार ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने तीव्र स्वर में अवधानी से कहा, महाशय, पेट भरने के लिए ही हम ये खेल खेलते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे कथन में अतिशयोक्ति है। हम जैसे अनपढ़ लोग 21 प्रकार के पेड़ों के नाम कैसे जान पाएंगे? आप जैसे पंडित इन पेड़ों के नाम बताएंगे तो भविष्य में प्रदर्शित होने वाले इन खेलों में उनके नाम भी हम सही सही बता पाएंगे। ये सुनकर अवधानी चित्त हो गया। उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। उन पेड़ों का नाम बताना असाध्य कार्य था। वो सोच में पड़ गया कि इस अपमान से अपने को कैसे बचाऊं। बहनोई ने अपने साले की परेशानी देखी। उसने सूत्रधार से कहा, हमारा साला उत्तम कोटि का काशी पंडित है। कोई ऐसा विषय नहीं जिसे वो नहीं जानता हो। इन स्तंभों के नाम तो मैं उन्हीं से जान पाया हूँ। तुम लोगों को बता भी चुका हूँ। पेड़ों के नाम उन्हीं से पूछना एक पंडित का अपमान है। उनकी तो कामना थी कि उन पेड़ों के नाम आप लोग स्वयं बताएं और अपने को समर्थ प्रमाणित करें, इसलिए आपसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। ये सुनकर तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच सूत्रधार ने स्मरण करते हुए एक एक करके उन पेड़ों के नाम बताए। इस घटना के बाद अवधानी का गर्व चूर चूर हो गया। तब से वो पंडितों से विनय से बात करने लगा और सामान्य लोगों से आदर के साथ। उसके स्वभाव में आमूल परिवर्तन हो गया। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मेढ़े का स्वभाव। रामपुर नामक राज्य में हर वर्ष मेढ़ों का एक विचित्र मेला लगा करता था। आसपास के गांव के निवासी अपने अपने मेढ़े लाकर आते थे और उनकी लड़ाई कराकर आनंद लेते थे। साथ ही इस मेले में मेढ़ों की खरीद फरोख्त भी होती थी। इस वर्ष भी मेढ़ों का मेला लगा हुआ था। नगर के खेल मैदान में हजारों की भीड़ लगी थी। किसान अपने अपने मेढ़े लेकर आए थे। मेढ़ों की लड़ाई का आयोजन होने ही वाला था कि तभी एक साधु वहां आया
और इस भीड़ का कारण पूछा। किसान ने उसे बताया, महाराज, यहाँ हर वर्ष मेढ़ों का मेला लगता है जिसमें मेढ़ों की लड़ाई होती है। जो भी मेढ़ा जीतता है उसे मेढ़ों का राजा घोषित कर दिया जाता है और उसके मालिक को कई प्रकार के इनाम भी मिलते हैं। इसके अलावा मेढ़ों की खरीद फरोख्त भी होती है। अच्छा, साधु ने हैरानी से कहा और भीड़ को चीरकर आगे आ गया। उधर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी लोग लड़ाई का आनंद ले रहे थे। अचानक लड़ते लड़ते एक मेढ़ा रुककर साधु की ओर देखने लगा। दूसरा मेढ़ा भी अपनी जगह पर रुक गया। सभी लोग उस मेढ़े को देखने लगे। मेढ़ा साधु के सामने आकर रुक गया। उसका सिर झुका हुआ था, सींग ऊपर की ओर उठे हुए थे। साधु बोला, वाह वाह, कितना समझदार जीव है जो साधु संतों का भी आदर करना जानता है। महाराज, ये आदर वादर नहीं कर रहा, पीछे हट जाइए, ये मार देगा। एक व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ये बेजुबान जीव भला किसी को क्या मारेगा, ये तो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। इंसान ही है जो बेजुबान जीवों पर अत्याचार करता है। महाराज, आप भूल रहे हैं कि ये मेढ़ा है और इसका स्वभाव मार देना ही है। इसका स्वभाव तो भगवान भी नहीं बदल सकते। हर प्राणी अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो। पास ही खड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये लड़ाकू मेढ़े हैं, इनका तो स्वभाव ही मारना है। लेकिन साधु पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा। उधर मेढ़ा भी 2 कदम आगे बढ़ा। मेढ़े के मालिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में मेढ़े ने साधु को सींगों पर उठाकर धरती पर पटक दिया। हे राम! साधु के हलक से एक चीख निकली। साधु मुंह के बल गिरा। उसके सारे दांत टूट गए। मुंह में खून भर गया। लोगों ने लाठी मारकर मेढ़े को पीछे धकेल दिया। फिर साधु को उठाते हुए बोला, क्यों महाराज, हमने कहा था कि मेढ़े स्वभाव से लड़ाकू होते हैं। दर्द से कहराते हुए साधु बोला, हाँ भाई, वास्तव में ये मेरी ही भूल थी। तुमने सच कहा था कि मेढ़े का स्वभाव ही मारना होता है। जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, इसने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ डाली। लोग साधु को उठाकर दूर ले गए। एक व्यक्ति ने उनकी चिकित्सा की, दूध पिलाया। साधु को कुछ राहत मिली तो उसने गहन विचार विमर्श किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि जीव चाहे कोई भी क्यों न हो, वो अपना जातिगत स्वभाव नहीं छोड़ सकता। सुनते रहें कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मौत की भविष्यवाणी। एक राजा था, उसे सदा मौत का भय सताता रहता था। वो अक्सर ज्योतिषियों से इस विषय में पूछता तो आमतौर पर ज्योतिषी उसे एक ही जवाब देते कि महाराज, आपकी आयु बहुत लंबी है। एक बार इसी सिलसिले में उसने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया। ज्योतिषी अचूक भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर था। राजा ने बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया और बैठने के लिए ऊंचा आसन दिया। फिर राजा ने उसे अपनी जन्म कुंडली दी और कहा, पंडित जी, कृपया मेरी जन्म कुंडली पढ़कर मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने बड़ी सावधानी से राजा की जन्म कुंडली का अध्ययन किया और बोला, महाराज, आपके ग्रह आपका जो भविष्य बता रहे हैं वही मैं आपको बताऊंगा। झूठी और काल्पनिक बातें मैं कभी नहीं कहता, नहीं मैं किसी को खुश करने के लिए उल्टी सीधी हाँकता हूँ। राजा ने कहा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप निर्भीक होकर मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने राजा के भविष्य की अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया। भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। सम्राट का चेहरा आनंद से खिल गया। फिर ज्योतिषी ने राजा के भविष्य की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी करना शुरू किया। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। एक बार तो उसके मन को इतनी गहरी ठेस लगी कि उसने क्रोध भरे स्वर में ज्योतिषी से कहा, बंद करो अपनी ये वाहियात बातें। अब मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम्हारे ग्रहों की सूचना के अनुसार तुम्हारी मौत कब होने वाली है। चतुर ज्योतिषी समझ गया कि राजा के पूछने का आशय क्या है। उसने जवाब दिया, महाराज, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु के 1 दिन पहले होने वाली है। राजा बहुत क्रोधित था। वो ज्योतिषी को मृत्यु दंड देने वाला था, पर उसने ज्योतिषी के मुख से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर अपना इरादा बदल दिया। उसका गुस्सा शांत हो गया। राजा ने ज्योतिषी के बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर की बहुत सराहना की और उसे मूल्यवान उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। सुनते रहें कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, सच्चा आदर्शवादी।
एक राज्य में दीनानाथ नाम का एक किसान रहता था। वो बेहद मेहनती, ईमानदार और आदर्शवादी था। उसकी चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने मंत्री को कहा कि कोई भी इंसान अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। क्षमा करें महाराज, आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे मर जाएंगे मगर अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे। मंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता। राजा ने कहा, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूं। मंत्री ने कहा, यदि महाराज की आज्ञा होगी तो मैं भी अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, तुम अपनी बात सिद्ध करो। क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई व्यक्ति है जिसे अपने सिद्धांत प्यारे हों? क्यों नहीं महाराज, मंत्री ने कहा, हमारे राज्य का एक किसान दीनानाथ ईमानदारी की मिसाल है। उसकी परीक्षा ली जाए। वो परीक्षा में खरा ना उतरा तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। दूसरे दिन दीनानाथ खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का कलश नजर आया। दीनानाथ ने देखा कि कलश में सोने की गिन्नियां भरी हैं और हीरे की एक अंगूठी भी है। गरीब दीनानाथ के लिए यह कलश किसी बड़े खजाने से कम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ईमानदार दीनानाथ कलश को राजा के दरबार में ले गया और राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर भौचक्का रह गया। मन ही मन राजा को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। आखिर दीनानाथ ने उसकी बात, उसके विचार को असत्य साबित कर दिया। राजा ने खुश होकर दीनानाथ को 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी, लेकिन दीनानाथ ने सोने की गिन्नियां लेने से मना करते हुए कहा कि मैं अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता हूं। यदि मैंने आपसे ये गिन्नियां ले ली तो मेरे मन में लालच, लोभ और पाप घर कर जाएगा, जिसके कारण मेरा ईमानदारी का धन नष्ट हो सकता है। ये कहते हुए दीनानाथ अपने घर की ओर चल दिया। राजा प्रशंसा भरी नजरों से कभी जाते हुए दीनानाथ को देखता तो कभी मंत्री को। सच्चा आदर्शवादी वही है जो अभाव में भी अपने आदर्शों से नहीं गिरता। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं कहानी सम्मान का अधिकारी कौन। एक राजा अपने दरबार में आने वाले हर विद्वान का स्वागत करते और इनाम देकर सम्मानित करते। एक दिन बड़ी दूर से चलकर 2 विद्वान उनके दरबार में पहुंचे। उनमें से एक के वस्त्र उजले थे और दूसरे के मैले। राजा ने उनका स्वागत किया और उजले वस्त्र वाले विद्वान को अपने सिंहासन के पास तथा मैले वस्त्र वाले विद्वान को उनके नजदीक आसन पर बैठाया। सबसे पहले राजा ने उजले वस्त्र वाले विद्वान से चर्चा की। कुछ देर चर्चा के बाद जब वे जाने लगे तो राजा ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि इन्हें यथोचित पुरस्कार दे दिया जाए, लेकिन उनके जाते समय न तो राजा सिंहासन से उठे और न उन्हें द्वार तक पहुंचाने गए। फिर उन्होंने मैले वस्त्र वाले से चर्चा की। चर्चा में घंटों बीत गए। जाते समय राजा ने उठकर उन्हें यथोचित पुरस्कार दिया और द्वार तक पहुंचाने भी गए। उनके चले जाने पर राज कर्मचारियों ने पूछा, महाराज क्या वजह है कि एक के जाने पर आप अपने आसन पर से उठे नहीं, जबकि दूसरे को पहुंचाने के लिए राजद्वार तक गए? राजा ने कहा, जब मैंने उजले वस्त्र वाले विद्वान को देखा तो सहज ही मेरे मन में उनके प्रति आदर जागा, लेकिन जब मैंने उससे चर्चा की मुझे लगा कि वे तो अज्ञानता के भंडार हैं। जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई मुझे उनके वस्त्र मैले से मैले लगते चले गए। जब वे जाने लगे तो मेरा मन उठने तक को नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने मैले वस्त्र वाले व्यक्ति से चर्चा की तो मुझे लगा कि वे ज्ञान से परिपूर्ण हैं, और जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई मुझे उनके वस्त्र उजले प्रतीत हुए। इसलिए जब वे जाने लगे तो मैं पहुंचाने के लिए राजद्वार तक गया। जिसका हम आते समय स्वागत करते हैं वो उस व्यक्ति का नहीं उसके वस्त्रों का स्वागत होता है, लेकिन जिसका हम जाते समय स्वागत करते हैं वो उसके वस्त्रों का नहीं
गुण का सम्मान होता है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुले